एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। किसी शहर में राधा नाम की लड़की अपनी माँ कोकिला के साथ रहा करती थी। राधा के पिताजी दूसरे देश में काम करते थे, इसीलिए बहुत कम ही राधा और उसकी माँ कोकिला से मिलने आते थे। राधा को गुलाब जामुन खाने का बहुत शौक था। जब भी उसकी माँ कोकिला गुलाब जामुन बनाती तो राधा आधे से ज्यादा गुलाब जामुन खुद ही खा जाती। ये देख कोकिला बहुत गुस्सा होती थी, लेकिन हर बार उसे प्यार से समझाने की कोशिश करती। लेकिन एक दिन कोकिला गुलाब जामुन बना रही थी, तभी राधा किचन में आती है और कहती है, अरे वाह, लगता है कि आज गुलाब जामुन बन रहे हैं घर में। आज तो बड़ा मजा आएगा खाने में गुलाब जामुन। हाथ भी ना लगा देना इस गुलाब जामुन को। आज तुझे एक भी नहीं दूंगी खाने को। हर बार अकेले ही सारे चट कर जाती है। अरे माँ, तो आपके और मेरे अलावा इस घर में है ही कौन? बाबा तो कभी कभार ही आते हैं, वो भी साल 2 साल में। तो मुझे ही खाने होंगे ना ये गुलाब जामुन। तुझसे बातों में कोई नहीं जीत सकता। तू जा, मैं लेकर आती हूँ बनाकर गुलाब जामुन। हाँ, पर जल्दी लाना, बहुत भूख लगी है मुझे। अब सब्र नहीं हो रहा है मुझसे। इतना कहने के बाद राधा वहाँ से अपने कमरे में टीवी देखने के लिए चली जाती है। और फिर राधा की माँ कोकिला जैसे जैसे गुलाब जामुन बनाती जाती, वैसे वैसे वो राधा को भी देकर आती रहती है। और एक गुलाब जामुन देने की देर नहीं होती कि राधा फिर आवाज लगाती है, माँ जल्दी लाओ, और गुलाब जामुन खत्म हो गए हैं जो अभी दिए थे तुमने। भूख लगी है मुझे, जल्दी से लाओ। ला रही हूँ, रुक जा थोड़ा। हे भगवान, क्या भुक्कड़ लड़की है ये। अभी तक 10 से ज्यादा गुलाब जामुन खा चुकी है, फिर भी इसका पेट नहीं भरा। लगता है कुछ करना पड़ेगा। हाँ, एक काम करती हूँ, इसे गुलाब जामुन में मिर्ची मिलाकर खिला देती हूँ, तब देखती हूँ ये कैसे और गुलाब जामुन मांगती है। इतना कहकर कोकिला राधा के लिए गुलाब जामुन में बहुत सारी मिर्च मिला देती है, ताकि राधा फिर दोबारा गुलाब जामुन ना मांगे। और तीखे गुलाब जामुन बनाने के बाद कोकिला राधा के पास जाती है और उसे खाने को गुलाब जामुन दे देती है। और ये तीखे गुलाब जामुन खाकर राधा कहती है, अरे वाह माँ, आज तो मजा ही आ गया। इतने चटपटे और तीखे गुलाब जामुन मैंने पहली बार खाए हैं। मुझे तो ये बहुत पसंद आए हैं? अरे ये क्या कह रही है तू? तुझे ये तीखे गुलाब जामुन अच्छे लग रहे हैं? हाँ माँ, बहुत टेस्टी है ये। तुम इतनी अच्छी हो माँ, मुझे कहीं ज्यादा मीठा खाने से शुगर ना हो, इसलिए तुमने मेरे लिए तीखे गुलाब जामुन बना दिए। आप तो बेस्ट है माँ। आप ना मुझे रोज ऐसे ही तीखे गुलाब जामुन खिलाना। ये लो, क्या करना था क्या हो गया। अब इसे रोज तीखे गुलाब जामुन भी खिलाने पड़ेंगे। हे भगवान, क्या होगा इस लड़की का। कोकिला ने सोचा था कि राधा आज के बाद से गुलाब जामुन खाना छोड़ देगी, पर ऐसा नहीं हो पाया। बल्कि राधा को तो अब रोज ही तीखे गुलाब जामुन खाने थे। कुछ दिन बाद पड़ोस में रहने वाली पायल राधा के घर उसकी माँ कोकिला से मिलने आती है। और वो कोकिला से कहती है, राधा की मम्मी, आज तुमसे एक बहुत जरूरी बात करने आई हूँ, वो भी तुम्हारी राधा के बारे में। अरे अब क्या कर दिया इस राधा ने? अरे उसने कुछ नहीं किया, करना तो अब आपको है। क्या मतलब? मेरी रिश्तेदारी में एक बहुत अच्छा लड़का है, बहुत पढ़ा लिखा है, और उसकी माँ उसके लिए एक लड़की ढूंढ रही है। तो मैंने सोचा क्यों ना कहीं और ढूंढने से अच्छा अपनी राधा का रिश्ता उस लड़के से करवा दे। अरे पायल बहन, ये तो आपने बड़ा सही किया। आप बात करो उनसे राधा के बारे में। हमें आज नहीं तो कल राधा की शादी करनी ही है, और मैं इस बारे में राधा के बाबा को भी बता दूंगी और उनसे सलाह ले लूंगी कि आगे करना क्या है। ठीक है राधा की मम्मी, मैं बात आगे बढ़ाती हूँ शादी की। इतना कहकर पायल वहाँ से चली जाती है। राधा की माँ राधा के पापा से इस रिश्ते के बारे में बात करती है। दोनों तरफ से सारी बातें ठीक ठाक हो जाती है। और एक दिन राधा के घर उसे देखने लड़के वाले आते हैं। और उस दिन राधा खुद अपने हाथों से सबके लिए खाना और मिठाइयाँ बनाती है। पर मिठाई में वो अपनी पसंद के तीखे गुलाब जामुन बना देती है, ये सोचकर कि शायद लड़के वाले भी इन तीखे गुलाब जामुन को खाकर उसकी तारीफ करेंगे। अब सभी लोग बैठे होते हैं और राधा को बुलाया जाता है। राधा सभी के लिए चाय नाश्ता लाती है। और जैसे ही सब एक एक गुलाब जामुन मुंह में रखती है, तो एकदम से लड़के की माँ यानी फूलन कहती है, हे भगवान, क्या खिला दिया। कितना तीखा है ये गुलाब जामुन। आपकी लड़की को खाना बनाना नहीं आता क्या? अरे नहीं बहन जी, आता है मेरी राधा को खाना बनाना। अरे माँ, गलती से राधा जी ने चीनी की जगह मिर्ची डाल दी होगी गुलाब जामुन में। नहीं कमलेश जी, मैंने गलती से नहीं जानकर गुलाब जामुन तीखे बनाए हैं।
क्या जानबूझकर तुमने तीखे गुलाब जामुन बनाए हैं? अरे क्या हमें तीखे गुलाब जामुन खिलाकर मारना चाहती हो? हाँ राधा जी, अगर आपको मुझसे शादी नहीं करनी थी तो साफ साफ मना कर देती, पर ये सब करने की क्या जरूरत थी? आंटी जी और कमलेश जी, पहले आप दोनों शांत हो जाइए। मैंने ये तीखे गुलाब जामुन इसलिए बनाए हैं क्योंकि मैं आपको कुछ नया और हटकर खिलाना चाहती थी। आपने मीठे रसीले गुलाब जामुन तो खाए होंगे, पर तीखे गुलाब जामुन कहीं नहीं खाए होंगे, और इन्हें खाने से आपको शुगर जैसी कोई बीमारी नहीं हो सकती। बात तो सही है तुम्हारी। आज तक मैंने कभी नहीं खाए तीखे गुलाब जामुन। खाना तो दूर, नाम भी नहीं सुना इस बारे में। जी आंटी जी, और इस नई रेसिपी को मैंने अपनी माँ से सीखा है। कोकिला बहन, जो भी हो, आपकी बेटी वैसे है बड़ी समझदार। हमें तो आपकी बेटी और उसके हाथ के तीखे गुलाब जामुन दोनों ही बड़े पसंद आए, और हमें इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं है। बहन जी, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो हमें भी नहीं है। अब जल्दी से बच्चों की शादी करवा देते हैं। इतना कहने के बाद दोनों परिवार राधा और कमलेश की शादी पक्की कर देते हैं और कुछ ही महीनों बाद दोनों की शादी हो जाती है। अगले दिन राधा की अपने ससुराल में पहली रसोई की रस्म होने वाली होती है। तभी राधा अपनी सास फूलन के पास जाती है और पूछती है, माँ जी, आज मेरी पहली रसोई है। मैं आज मीठे और तीखे में ऐसा क्या बनाऊं जो सभी को पसंद आ जाए? बहू, ये भी कोई पूछने वाली बात है? अरे दो दो चीज क्यों बनानी, अपने स्पेशल तीखे गुलाब जामुन ही बना ले। मुझे यकीन है सभी को बहुत पसंद आएंगे। ठीक है माँ जी, मैं आज अपने पसंदीदा तीखे गुलाब जामुन बना दूंगी। इतना कहकर राधा रसोई में चली जाती है और अपनी पहली रसोई की रस्म शुरू कर देती है। फूलन के घर में बहू की पहली रसोई थी, इसीलिए फूलन अपनी आस पड़ोस की औरतों को भी बुला लेती है। कुछ ही देर में मोहल्ले की औरतें भी आ जाती हैं और राधा भी सभी के लिए तीखे गुलाब जामुन बनाकर ले आती है और सभी को गुलाब जामुन परोस देती है। सभी एक एक करके गुलाब जामुन अपने मुंह में रखते हैं। गुलाब जामुन खाने के बाद सभी एक दूसरे के कान में खुसर पुसर करने लगते हैं। लगता है फूलन की बहू को खाना बनाना नहीं आता, तभी उसने गुलाब जामुन में शक्कर की जगह मिर्ची मिला दी है। अरे नहीं नहीं, मुझे लगता है फूलन बहन ने ये सब जानकर करवाया है ताकि हम सब उसकी बहू की बुराई करें। अरे नई नई बहू है ना, कहीं बेटे को माँ से अलग ना कर दे, इसीलिए ऐसा कर रही है ये। सही कहा बहन तुमने, बहू तो शक्ल से बड़ी सीधी सादी दिख रही है। एक काम करते हैं, इनकी बहू की तारीफें करेंगे। इससे फूलन को समझ आएगा कि वो जो चाहती थी वो नहीं हुआ और उसकी बहू की बुराई की जगह तारीफ हो रही है। अरे क्या सोच रहे हो आप सब? आपको गुलाब जामुन अच्छे नहीं लगे क्या मेरी बहू के हाथ के? अरे नहीं नहीं बहन, हमें तो बहुत पसंद आई है। अच्छे और चटपटे गुलाब जामुन खाए, वाह क्या स्वाद है इनका। यही तो खासियत है मेरी बहू की, जो कोई नहीं सोच सका वो मेरी बहू ने करके दिखा दिया और बन गई तीखे गुलाब जामुन खाने वाली और सबको खिलाने वाली भी। हाँ हाँ, अब तो मैं भी ऐसे ही तीखे गुलाब जामुन बनाऊंगी बेटा। जरा हमें भी इसकी रेसिपी बता दे। क्यों नहीं आंटी जी। इतना कहने के बाद सभी हंसने लगती हैं और सभी औरतें राधा की बहुत तारीफ करती हैं और राधा भी अब जब भी कोई खास अवसर होता तो सबको अपने हाथ से बने तीखे गुलाब जामुन ही बनाकर खिलाती। अरे तेरी औकात ही क्या है कमीने, 100 कुत्ते मरे होंगे ना तब जाके तू एक